प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान मुख्य रूप से ट्रेड, रक्षा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर फोकस किया गया। पीएम कीर ब्रिटेन के 125वें सबसे प्रमुख व्यापारिक नेताओं, उद्यमियों और शिक्षाविदों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आए हैं। स्टारमर की भारत यात्रा दोनों देशों द्वारा एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2.5 महीने बाद हुई। इस समझौते से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होने की उम्मीद है। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन ने सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया है। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने की घोषणा भी की है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी से मुलाकात और फिर यशराज स्टूडियो भी पहुंचे। दीपावली की आभा, द्विपक्षीय बैठक। तो जो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की ये 4 तस्वीर, जब पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद यशराज स्टूडियो पहुंचे और वहां पर सब कुछ जाना कि कैसे प्रोडक्शन का सारा काम होता है, कैसे चलता है। ब्रिटिश के पीएम ने दीपावली की आभा देखी उन्होंने, आप देख सकते हैं तीसरी तस्वीर। फिर द्विपक्षीय बैठक भी हुई पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच में। डॉक्टर ब्रह्मदीप, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ जो बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी की हुई और जिस तरह से चल रहा है ब्रिटिश के साथ रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए जो सारा कुछ चल रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? जो ब्रिटिश के पीएम यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम ट्रेड, रक्षा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर फोकस किया गया है। जी मनीष जी, देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी और स्टारमर की जो मुस्कुराती तस्वीरें हैं वो ट्रंप को जरूर परेशान कर रही होगी, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगता है कि उनकी टैरिफ नीतियां लागू करके वो भारत को बर्बाद कर देंगे या भारत को की अर्थव्यवस्था को डुबो देंगे। लेकिन यूरोप के सबसे बड़े देश, बहुत बड़े एक उदारवादी लोकतंत्र के साथ भारत के जिस प्रकार से समझौते हुए हैं या मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि भारत टैरिफ जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन जो है वो यूरोप का प्रवेश द्वार है। सबसे ज्यादा भारतीय यूरोप के वहीं पर रहते हैं और अच्छा खासा भारतीय समुदाय यूरोप में रहता है, ब्रिटेन में रहता है। ब्रिटेन में भारत के बने हुए कपड़े, यहाँ की ज्वेलरी, इवन यहाँ के मसाले बहुत सारे पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो ब्रिटिशर थे उन्होंने लंबा समय भारत में बिताया है। तो वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है वो बहुत ही मजबूत है और वो भी आपने देखा होगा कि स्टारमर के साथ जो भारी भरकम जो एक प्रतिनिधि मंडल आया, तो बहुत सारे भारतीय भी हैं। तो भारत भी दुनिया का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे ज्यादा जो कारें बिकती है वो भारत उसमें शुमार किया जाता है। तो ब्रिटेन की नजर है भारतीय बाजार पर। तो ये समझौता है, ये बहुत महत्वपूर्ण समझौता है और इससे न केवल भारतीय युवाओं के रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो HP1 नीतियां लागू करके अमेरिका ने जो भारतीय युवा प्रतिभाओं की को रोकने की कोशिश की थी अमेरिका में, उन भारतीय युवा प्रतिभाओं के लिए बहुत अवसर खुलेंगे। तो कुल मिलाकर यह दौरा बहुत ही ऐतिहासिक है, सफल है और बहुत कामयाब दौरा है। अच्छा, ये इसीलिए देखा जा रहा है डॉक्टर ब्रह्मदीप जी कि पीएम जो आए हैं ब्रिटेन के, वो 125 सबसे प्रमुख व्यापारिक नेताओं, उद्यमियों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आए हैं, ताकि हर क्षेत्र में भारत के साथ एक अच्छा जो रिश्ता है और भी लंबा हो सके। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए मनीष जी, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपनी दूरदर्शी नीतियों से या तो अपने देश को बना सकता है या डुबो सकता है। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश जहां पर बहुत अच्छा व्यापार व्यवसाय होता है, उससे संबंध खराब कर लिए। वहीं पर स्टारमर ने मौका लपकते हुए अब अमेरिका का स्थान लेने की तैयारी कर ली है। तो इससे न केवल ब्रिटेन में बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि आप सोचिएगा कि दोनों देशों के रक्षा संबंध बढ़ने वाले हैं, दोनों देशों के आर्थिक गतिविधियां बढ़ने वाली है। हमारे यहाँ से जो अभी तक अमेरिका पढ़ने जाते थे विद्यार्थी, अब वो ब्रिटेन जाकर पढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लाखों विद्यार्थी जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज को बहुत बढ़ावा मिलता है। और ट्रंप ने तो अपने देश की यूनिवर्सिटीज को डुबाने का भी तैयारी कर ली है। तो इस कारण से स्टारमर ने इस दौरे का महत्व समझा है, भारत के बाजार का महत्व समझा है, भारतीय युवा प्रतिभाओं का महत्व समझा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने यशराज फिल्म्स में, मतलब उस स्टूडियो में जाके बॉलीवुड को भी आमंत्रित किया, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का जो बॉलीवुड है वो यदि फिल्म शूटिंग के लिए आता है तो वहाँ पर रोजगार के अवसर खुल सकते हैं और उनको पर्यटन में बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर स्टारमर की दूरदर्शिता है, और कई सालों के बाद जिसका इंतजार कर रहे थे, खासकर ब्रेक्जिट के बाद, जो ब्रिटेन में यह देखा जा रहा था कि ब्रेक्जिट के बाद उस देश का क्या होगा, कैसे व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेगा, तो स्टारमर ने द्वार खोल दिए। और यह मुक्त व्यापार समझौता जो है वो यूरोप के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल मतलब कुल मिलाकर एक देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर व्यापार की अपार संभावनाएं हैं, और ये बात सभी देश जान रहे हैं। तो यह समझा जाए कि अमेरिका जो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है, क्योंकि अब कई देश डायरेक्ट भारत आकर व्यापार करना चाहते हैं। और जो बच्चे मतलब पढ़ने के लिए अमेरिका जाते थे, H1B वीज़ा जो महंगा कर दिया गया, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, नौकरी महंगी हो गई, लोगों के लिए करने के लिए मुश्किलें हो गई, सामान महंगे हो गए। अब वहीं के सांसद कह रहे हैं भैया भारत से आप रिश्ते सुधारिए वरना और दिक्कत होगी। तो ऐसे में अब दूसरे देश जो है इस मौके को लपकना चाहते हैं कि हम लपक लें। बिल्कुल सही बात कही है, और यही खरी है कि जो ट्रंप है उन्होंने अच्छे खासे संबंधों को खराब किया है भारत से, और उसको दुनिया ने अवसरों की तरह देखा है। आप देख ही रहे हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, चूंकि ब्रिटेन बहुत एक पुराना लोकतंत्र है, बहुत उदारवादी देश है, और अमेरिका और ब्रिटेन में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो फर्क है वो यह है कि ट्रंप अपने देश को तानाशाही के आधार पर आगे बढ़ा रहे, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे, और ब्रिटेन जो है वो उदार लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। तो जहाँ पर भी बाजार वहाँ पर पनपता है, जहाँ पर उदारता होती है, तो निश्चित तौर पर जो विद्यार्थी अभी तक अमेरिका जाते थे वो ब्रिटेन जाएंगे। हमारे आईटी के एक्सपर्ट भी ब्रिटेन जाएंगे, तो ब्रिटेन का भी जो शोध है उसमें विकास होगा। तो कुल मिलाकर भारतीय प्रतिभाओं के लिए ब्रिटेन जो है वो असीम संभावनाओं का द्वार है, और निश्चित तौर पर इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होंगे। इस यात्रा के बाद काफी मतलब संबंध और प्रगाढ़ होंगे, और ब्रिटेन और भारत के बीच जो है समझौता जो हो रहा है, इससे भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं और अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।